प्रभु यीशु के मधुर और प्रिय नाम में आप सभी को जय मसीह के। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने दिया है कि एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच में आने पाया हूँ। सो आइए हम परमेश्वर के जीवित कलाम को देखें कि परमेश्वर का वचन आज हम में से हर एक से क्या कहना चाहता है। मेरे साथ आप निकाल लें नीति वचन उसका 5 अध्याय और 21 पद। प्रोवर्ब्स चैप्टर 5 वर्स 21। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि में छिपे नहीं हैं और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। मेरे प्रियो, ये पद जो बता रहा है वो बता रहा है कि यहोवा की दृष्टि पर मनुष्य के मार्ग, यानी कि मनुष्य के जो मार्ग हैं वो यहोवा की दृष्टि में कैसे हैं और कैसे होना चाहिए, इस बात को वो बता रहा है। क्योंकि लिखा है कि वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। प्रभु हमारा हर एक मार्गों पर ध्यान करता है। हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, सब मार्गों पर प्रभु ध्यान करता रहता है। इस बात को आपको और हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारा प्रभु हमारे मार्गों पर दृष्टि करने वाला परमेश्वर है। इसी में हम कुछ बातों को देखेंगे। अय्यूब उसका 34 अध्याय, अय्यूब 34 अध्याय और 21 पद। अय्यूब में से हम देखेंगे 34, जॉब चैप्टर 34 वर्स 21। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती हैं। क्या लिखा है? चाल चलन पर लगी रहती हैं और वह उसकी सारी चाल को देखता है। हमारे चाल चलन को, हमारी चाल को हमारे माता पिता समझ पाएं ना समझ पाएं, हमारे परिवार के लोग समझ पाएं ना समझ पाएं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे चाल चलन की ओर निगाह लगाए रहता है। उसकी दृष्टि हमारे चाल चलन की ओर लगी रहती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर है इसी का भजन संहिता का देखेंगे। भजन संहिता 11 के 4 में लिखा हुआ है। भजन संहिता 11 का 4, इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आँखें धर्मियों की, उसकी आँखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। क्या लिखा है? उसकी आँखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं। यहोवा की आंखें चाल चलन के ऊपर देखती हैं। यहोवा की आंखें क्या देखती रहती हैं? नित्य देखती रहती हैं और क्या करती रहती हैं? जांचती रहती हैं। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात जो हम देखते हैं वो मिलता है नीति वचन उसका 15 अध्याय और 3 पद। नीति वचन 15 अध्याय 3 पद। यहाँ पर इस प्रकार लिखी है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं और वह बुरे भले दोनों को देखती हैं। वो पार्शलिटी नहीं करता, वो एक की तरफ देखता, वो दोनों की तरफ देखने वाला है। आप सोचें कि वो एक तरफ देखता है, अच्छे लोगों की तरफ देखता है, बुरे लोगों को नहीं देखता। उसकी आंखें बुरे लोगों के ऊपर भी लगी रहती हैं कि वो कब सुधर रहे हैं, कब वो अपने जीवन में बदलाव को ला रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, है ना। वह बुरे
भले दोनों को देखते हैं। सब स्थानों में, सब स्थानों में आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से आप दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं, किस प्रकार की हरकत आप दोस्तों के साथ कर रहे हैं, किस प्रकार के लोगों के साथ आप बैठ रहे हैं, परमेश्वर की आंखें लिखा है सब स्थानों में लगे रहते हैं। चौथी बात जो हम देखेंगे वो है यिर्मयाह में। यिर्मयाह उसका 32 अध्याय और 19 पद। यिर्मयाह 32 का 19 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ के काम करने वाला है। तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन पर लगी रहती है और तू हर एक को उसके चाल चलन और कर्म का फल भुगताता है। क्या लिखा कि तू बड़ी युक्ति करने वाला, सामर्थ के काम करने वाला है। तेरी दृष्टि मनुष्य के चाल चलन पर लगे रहती है। यहाँ पर फिर चाल चलन का बात आया है। चाल चलन सही तो सब सही, चाल चलन सही तो आपके कदम सही, चाल चलन सही आपकी आंखें सही, चाल चलन सही आपका व्यवहार सही, चाल चलन सही आपका जीवन सही। इसीलिए नीति वचन का 5 अध्याय का 21 पद इस बात पे जोर डालता है, मेरे प्रियो, हमें भी समझने की जरूरत है। मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि में छिपे नहीं हैं। मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि में छिपे नहीं हैं। परमेश्वर अच्छा बुरा दोनों को देखता है। परमेश्वर चाहता है कि कोई भी मनुष्य नष्ट ना हो, कोई भी मनुष्य बर्बाद ना हो, कोई भी मनुष्य मेरे से दूर ना हो। परमेश्वर चाहता है हर एक मनुष्य बचाया जाए। इसलिए लिखा है मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि में छिपे नहीं हैं, वह सब मार्गों पर ध्यान करता रहता है। आप कोई भी अगर गलत मार्ग पर जा रहे हैं, यहोवा आपको देखता है और आपको आगाह भी करता है। लेकिन जब हम गलत मार्ग पर जाते हैं, हम उस मार्ग को सुन नहीं पाते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप अपने चाल चलन को सुधारें, और आप जब अपने चाल चलन को सुधारेंगे, सब चीज़ें सुधरती चली जाएंगे। प्रभु आप सबकी मदद करें। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा हमेशा बनी रहे, हमारी आपसे यही प्रार्थना है। आइए हम प्रार्थना करें। अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है, आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो आप हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे, और कैसी भी तकलीफ़ है आप ज़रूर हमें भेजें, हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। सारी आशीषों को देने वाले, हमसे प्रेम करने वाले हमारे जीवित पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके सारे उपकारों के लिए, आज के वचन के लिए जो प्रभु आपने हमें दिया है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी बरकत, आपकी आशीष हम सबों के ऊपर बनी रहे। जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं या बाद में इसको सुनेंगे, सबके ऊपर आपकी बरकत, आपकी आशीष बनी रहे। अगर कोई दुख में है, तकलीफ में है, बीमारी में है, परेशानी में है, चाहे कैसी भी बीमारी है, यीशु नाम से आप छुआ चंगाई दे। टीबी की शिकायत है, टीबी की शिकायत दूर होने पाए प्रभु। कैंसर की शिकायत, ओ पिता परमेश्वर, कैंसर की शिकायत दूर होने पाए मेरे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, जो भी गांठें हैं, जो भी गांठ है जिसके कारण प्रभु बार बार परेशानी आ रही है, यीशु नासरी के नाम से हर एक व्यक्ति जिसको भी गठान की शिकायत है, डिजॉल्व होने पाए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के लहू को हम उसके ऊपर
लगाते हैं और प्रार्थना करते हैं हर एक गांठें यीशु मसीह के नाम से डिजॉल्व होने पाए मेरे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं बीपी की शिकायत वालों के लिए, शुगर की शिकायत वालों के लिए, और भी जो परेशानी में है, तकलीफ में है, बीमारी में है, उन सबों को छू और पिता परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें चंगाई दे। प्रभु आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। आज का वचन प्रभु जहाँ जहाँ भी पहुँचता है कई गुना फलवंत होने पाए मेरे प्रभु जी। आपने प्रार्थना को सुना, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दें, हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा हमेशा लो बनी रहे। हमारी आपके लिए यही प्रार्थना है। एक बार फिर बोलेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, आप चाहते हैं कि ये चैनल जो भी वीडियो बनाया जाता है आप तक पहुँचे, हमारी आपसे यही प्रार्थना है। आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, और जहाँ तक भी ये वचन नहीं पहुँच पा रहा है आप वहाँ तक पहुँचाएं, जिससे कि दूसरे भी वचन को सुनकर आशीषित हों और प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। आप सभी को जय मसीह के।